एक लंबे इंतज़ार के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पे। और आज हम आपके लिए जॉय राइड नाम की एक फ़िल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फ़िल्म साल 2001 में रिलीज़ हुई थी। ये 1 घंटे 37 मिनट की फ़िल्म है। इस फ़िल्म को IMDb पर 6.6 रेटिंग मिले हैं 10 में से और ये फ़िल्म 74% फ्रेश है रॉटन टोमेटोज़ पे। ये फ़िल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसकी सबसे बेहतरीन बात ये है कि पूरी फ़िल्म देखते वक़्त आपकी दिल की धड़कनें हमेशा तेज़ रहने वाली हैं। तो सोचिए आप अपने भाई के साथ एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। रास्ता खाली है, मौसम अच्छा है और सफ़र मज़ेदार चल रहा है। और फिर टाइम पास करने के लिए आप किसी के साथ एक छोटा-सा मज़ाक करते हैं, लेकिन वो मज़ाक आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। आज की ये फ़िल्म इसी बारे में है। फ़िल्म की कहानी लुइस थॉमस नाम के एक इंसान से शुरू होती है। लुइस एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने बचपन के दोस्त वेना से मिलने के लिए एक नई गाड़ी खरीदता है और एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है। शुरुआत में ये लगता है कि ये एक प्रेम कहानी है, लेकिन धीरे-धीरे ये कहानी तब मोड़ लेती है जब लुइस अपने भाई फुलर को पिकअप करता है जेल से। लुइस जहाँ शांत स्वभाव का लड़का है, वहीं फुलर बहुत मजाकिया है। बात-बात पर लोगों के साथ पंगे लेना, उनसे मजाक करना उसे बहुत अच्छा लगता है। लुइस गाड़ी की रिपेयर कराने के लिए एक जगह रुकता है। वहीं फुलर को सीबी रेडियो मिलता है जिससे ट्रक ड्राइवर्स हाईवे पर एक दूसरे से बात करते हैं। फुलर किसी तरह से लुइस को एक मजाक करने के लिए मना लेता है। लुइस लड़की की आवाज में कैंडी केन बनकर रस्टी नेल नाम के एक ट्रक ड्राइवर से बात करता है। वो दोनों उसे इतनी बुरी तरह फंसाते हैं कि होटल के एक कमरे में बुला लेते हैं। वो दोनों उसी होटल में रुके हैं, लेकिन वो जानबूझकर रस्टी नेल को ऐसे कमरे का पता बताते हैं जहां पर एक बहुत ही बदतमीज बिजनेसमैन रुका हुआ है। उनका ये मजाक खतरनाक मोड़ तब लेता है जब उन्हें उस कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सारी रात उन्हें इसी डर में न गुजारनी पड़े, इसीलिए वो उस होटल के मैनेजर को कॉल करते हैं। मैनेजर उस कमरे में आकर देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देता। अगली सुबह जैसे ही उन दोनों की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि होटल के बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस वाले जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे कमरे में जो इंसान रुका हुआ था, उसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। लुइस और फुलर जैसे ही उस इंसान को देखते हैं, उसकी हालत देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि रस्टी नेल ने उस इंसान का जबड़ा उसके मुंह से अलग कर दिया था। अब उन दोनों को जैसे ही मामले की गंभीरता का पता लगता है, वो पुलिस को सारा सच बता देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मामला यहीं खत्म हो चुका है। वो जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और उस होटल से निकल जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रस्टी नेल उन दोनों का पीछा कर रहा है। वो अब धीरे-धीरे उन दोनों को सीबी रेडियो पर डराने लगता है। उनकी गाड़ी का पीछा करता है और उसे बुरी तरह से तोड़ देता है। रस्टी नेल बस यही चाहता था कि वो दोनों उससे माफी मांग ले, लेकिन फुलर उसे नाराज कर देता है। लेकिन जैसे ही रस्टी नेल उन दोनों की गाड़ी को तोड़ता है, फुलर डरकर माफी मांग लेता है। उन दोनों को लगा था कि उनकी मौत तो तय है, लेकिन जाने क्यों रस्टी नेल वहां से ये कहकर निकल जाता है कि उसे बस माफी ही चाहिए थी, और वो वहां से चला जाता है। वो दोनों अब वहां से निकल जाते हैं और एक दूसरे होटल में रुकते हैं। वहां रहकर वो खुशियां मनाते हैं कि चलो अब उससे पीछा छूटा। वहां से निकलकर वो लोग सीधा वेना के पास जाते हैं और उसे पिकअप कर लेते हैं। वेना को पिकअप करते वक्त उनकी मुलाकात वेना की दोस्त शार्लेट से होती है, जो उसकी रूममेट भी है। फुलर को शार्लेट बहुत पसंद आती है और वो उसे उन दोनों के साथ आने के लिए कहता है, लेकिन शार्लेट ये कहकर इनकार कर देती है कि उसे अपने घर जाना है। अब लुइस, वेना और फुलर अपनी घर वापसी के लिए एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। जैसे ही फुलर गाड़ी में बैठता है, वो देखता है कि हर जगह साइन बोर्ड्स पर उनके लिए कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं। मैसेजेस में ना सिर्फ निर्देश हैं, बल्कि उन दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं। इससे लुइस और फुलर बुरी तरह से डर जाते हैं। वेना को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उन दोनों ने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। वेना अब बुरी तरह से डर जाती है, जिसके चलते उन दोनों को उसे सच बताना पड़ता है। हर जगह साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उन्हें अपनी कार की डिक्की चेक करनी चाहिए। जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी की डिक्की खोलते हैं, उन्हें वहां पे वही सीबी रेडियो मिलता है जो उन लोगों ने वेना से मिलने से पहले फेंक दिया था। रस्टी नेल्स ये चाहता था कि वो उस रेडियो को दोबारा से ऑन करें ताकि वो उनसे बात कर सके।
रेडियो जैसे ही ऑन होता है वो तीनों फैसला करते हैं कि वो सिर्फ उसकी बातें सुनेंगे और कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन होता है वेना जिस आवाज को सुनती है वो उसे सुनकर बहुत चौंक जाती है, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी रूममेट शार्लेट की है। रस्टी नेल एक ट्रक ड्राइवर है जिसने शार्लेट को किडनैप कर लिया है। अब वो चाहता है कि वो सब वही करें जो वो उन्हें करने के लिए कह रहा है। रस्टी नेल्स को उससे किया हुआ मजाक जरा भी पसंद नहीं आया था। अब वो चाहता था कि वो उसी तरह का कोई मजाक उन दोनों के साथ भी करे। वो उन तीनों को एक मक्की के खेत में जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो उस खेत में पहुंचते हैं वो ट्रक लेकर उनके पीछे जाने लगता है। उन तीनों को बुरी तरह से डराने के बाद और वेना को किडनैप करने के बाद वो वहां से निकल जाता है। लेकिन वहां से जाने के बाद ना सिर्फ वो उनकी गाड़ी जला देता है बल्कि उन्हें बुरी तरह से घायल भी कर देता है। जाने के साथ साथ वो उन्हें एक छोटा सा मैसेज देता है जिससे वो वेना को ढूंढ सकते हैं। अब फुलर किसी तरह से एक गाड़ी चुराता है। उसके साथ ही वो दिए गए क्लू के तहत अलग अलग तरह के होटल्स के रूम नंबर 17 को ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे होटल्स में जाने के बावजूद भी उन्हें वेना कहीं मिलती नहीं। लेकिन आखिर में जैसे ही वो एक होटल के रूम नंबर 17 में जाते हैं उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस रूम में पहुंचते हैं रस्टी नेल उन्हें कॉल करता है और उनसे बात करने लगता है। रस्टी नेल्स ने वेना के हाथों और पैरों को इस तरह से बांधा है कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा गोली सीधा जाके उसके दिमाग में लगेगी। इसीलिए रस्टी नेल्स बार बार उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है। लेकिन लुइस फुलर से कहता है कि वो जाकर एक बार खिड़की से देखे। फुलर जैसे ही जाकर वेना की हालत को देखता है वो लुइस को चिल्लाकर दरवाजा ना खोलने के लिए कहता है। इस फिल्म में रस्टी नेल को बहुत ही बेरहम दिखाया गया है। वो फुलर को बहुत ही बुरी तरह से मार कर एक कील पर टांग देता है। फुलर जब कील पर टंगा था तो वहीं सामने से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। फुलर को लगता है कि ये रस्टी नेल का ट्रक है और वो बुरी तरह से डर जाता है। लुइस वहां से निकलने में उसकी मदद करता है और किसी तरह से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। ट्रक को जैसे ही खोला जाता है वहां पर शार्लेट के अलावा और कोई नहीं है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं और उनको लगता है कि आखिर में उन लोगों का पीछा रस्टी नेल से छूट गया। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस उन सब का इलाज कर रही होती है उन लोगों को सीबी रेडियो पे दोबारा एक आवाज सुनाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि रस्टी नेल की है। इस फिल्म के और भी कई पार्ट्स हैं। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस फिल्म के बारे में हमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि ये उन चंद फिल्मों में से है जिन्हें देखते वक्त आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप भी थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इन 3 सालों में हमें आपके सारे कमेंट्स मिले। इतने सारे प्यार के लिए आप सबका ढेरों ढेर शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी फिल्मों की कहानियां लाते रहिए। और ऐसे लोग जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।